हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम पार्ट 5 लेकर आए हैं। पार्ट 4 तक हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ये हम घटना सार का सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप जान जाइए हम कैसे करवाते हैं, हमारा मेथड करवाने का कैसा है। पहले हम वन लाइनर फॉर्म में आपका क्वेश्चन लेते हैं। तो आज पुरस्कार में 42 क्वेश्चन है। तो वन लाइनर फॉर्म में देखिए हम जितने भी क्वेश्चन हैं उसको लिए हैं। इसके बाद क्या अच्छी तरह से आपको पढ़ा देते हैं। इसके बाद आपको ये जो घटना सार का वही क्वेश्चन जो 42 क्वेश्चन है उसी का हम आपसे टेस्ट लेते हैं, और इस टेस्ट में आपको बताना पड़ता है कि कितना हुआ। तो आज आपका टारगेट होगा, याद रखिए 42 है तो 38 प्लस आपका टारगेट होगा। अगर 38 प्लस आपका आ रहा है तो जान लीजिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे चल रही है, आरओ एआरओ के लिए या पीसीएस प्री के लिए या अदर कोई एग्ज़ाम के लिए जहां पर आपका पूछा जाता है करंट अफेयर, ठीक है। तो चलिए आज हम यहाँ पर देख लेते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं, ये वही 42 क्वेश्चन हैं जो हम वन लाइनर फॉर्म में करवाएंगे। इससे पहले भी हमने सब वीडियो अपलोड कर दिया है, जाके वहाँ पे 4 वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया, वहाँ से डाउनलोड वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। और इसका अगर पीडीएफ लेना होगा तो आप टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिक्टो यही पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, टारगेट याद रखिएगा 38 प्लस टारगेट है। जब यहाँ सही से अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ 38 का 40 प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, दिसंबर 2023 में कवयित्री सुकृता पाल कुमार को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2013, याद रखिएगा टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किस से सम्मानित किया गया बताइए। वो उनकी कौन सी कृति है, साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स, याद रखिएगा साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। अभी हम कई बार रिवीजन भी करवाएंगे तो आपका याद ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 5,000 अमेरिकी डॉलर वाले इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाश पीटर बुंडालो द्वारा किया गया था, ठीक है। अमेरिका स्थित प्रकाश पीटर बुंडालो द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 किसको मिला, सुकृता पाल कुमार, याद रखिएगा कवित्री हैं, किसको मिला, कवित्री सुकृता पाल कुमार को मिला। उनकी किस कृति के लिए, साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए, याद रखिएगा क्या है, मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी 2023, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किनको, संजीव कुमार को, याद रखिएगा संजीव कुमार को सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज आपका एपीएस का जो पेपर हुआ था उसमें मेरा पढ़ाया हुआ करंट आया था। हमको इतना अच्छा लगा, इतना खुश हुआ मैं कि मेरा पढ़ाया हुआ करंट आया था। तो मेरा पढ़ाया हुआ करंट, जैसे आप वहाँ पे मैंने घटना चक्र का एक बुक आया था ये करंट अफेयर का, वहाँ पे हमने पढ़ाया था, कम से कम 5-6 लेक्चर उसका लिया था। तो उसमें एक इंटरनेशनल मतलब वो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन थे कई, तो उसमें से एक क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। मतलब कई क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन थे, उसमें भी आया था, ठीक है। तो लगभग सभी क्वेश्चन मतलब मेरे करंट अफेयर से फंसे थे। हमको अच्छा लगा थोड़ा कि मैंने पढ़ाया और आया भी आपका, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। 3 दिसंबर 2023 को किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया, पूनम खेत्रपाल सिंह को, याद रखिएगा पूनम खेत्रपाल सिंह को सम्मानित किया गया। किनको, पूनम खेत्रपाल सिंह को। 4th नंबर पर देखिए, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यो होम पुरस्कार 2023, याद रखिएगा न्यो होम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो बताइए
किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर सविता लाडेज को, याद रखिएगा, प्रोफेसर सविता लाडेज को न्यू होम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, इसरो के चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीफ एरिकन्स लूनर अवार्ड 2023, तो मतलब हमारा जो इसरो था, जो चंद्रयान भेजा था 3, वो सफल हो गया था, तो एक देश था, उन्होंने हमको पुरस्कार भी दिया। ठीक है, मतलब इसरो को पुरस्कार से सम्मानित किया, दिसंबर में सम्मानित किया। वो कौन सा देश है? आइलैंड द्वारा, याद रखिएगा, आइलैंड द्वारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख। यहाँ पे लिखा गया है इंटर एक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमिक, याद रखिएगा, इंटर एक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा हाल ही में किस उद्यमी को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, याद रखिएगा, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किनको सम्मानित किया? बिपिन चंद्रा सीईओ एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा, बिपिन चंद्रा सीईओ ऑफ एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी को के, ठीक है, ये बिपिन चंद्रा जी को। ठीक है, दिसंबर 2023 में किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये अफगानिस्तान को। तो ये हमको थोड़ा सा बात मतलब हजम नहीं हुई। ठीक है, अच्छा, एनजीओ, किस देश के एनजीओ को? तो याद रखिएगा, एनजीओ कितना अच्छा काम किया है, ये तो मतलब एनजीओ ने अच्छा ही काम किया होगा, क्योंकि कहाँ पे काम कर रहा है? अफ़गानिस्तान में कर रहा है। तो अफ़गानिस्तान को ये वाले कर मतलब जो वहाँ पे गुट हैं वो करने दिए होंगे, ये हमको नहीं हजम हुआ, क्योंकि वहाँ पर बहुत कट्टरपंथी है। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान में सम्मानित किया गया। ठीक है, किस देश के एनजीओ को? अफ़गानिस्तान के एनजीओ को। ठीक है, तो ऐसा एनजीओ भी है, आप सोच लीजिए। ठीक है, कहाँ पे काम कर रहा है? अफ़गानिस्तान में। ठीक है, दिसंबर 2023 में फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को सर्वोच्च सम्मान लेजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? ठीक है, फ्रांस के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक ने, बताइए? तो याद रखिएगा, BR ललिता सिंह का, तो याद रखिएगा, BR ललिता सिंह का को सम्मानित किया गया। अब देखिए 9वां देखते हैं, दिसंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार, याद रखिएगा, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको? RTI कार्यकर्ता निखिल डे। ठीक है, ये राजस्थान के हैं, तो RTI कार्यकर्ता निखिल डे को। 10वां देखते हैं, नवंबर 2023 में पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में, तो याद रखिए, ये भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? तो गोवा के पणजी में। फिल्म में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार, मतलब किस फिल्म को गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन सा है? एंडलेस बॉर्डर। ठीक है, फारसी फिल्म है, तो एंडलेस बॉर्डर जो फारसी फिल्म है, इसको सम्मानित किया गया है गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन हुआ हमारा, अब 10 क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन आया था कि टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको मिला था? तो मतलब वो जो कवयित्री थी उनका नाम बताना है कि जो टैगोर साहित्य पुरस्कार है वो किनको मिला था। तो एक महिला थी, सुकृता पाल, याद रखिएगा, सुकृता पाल को मिला था। ठीक है, याद रखिएगा, टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023। और हमारा एक क्वेश्चन अच्छा वाला आया था कि जो भूटान का प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड है, कौन है आपका? नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो एक पूनम नाम की कोई लड़की थी, पूनम खेत्रपाल सिंह को दिया गया था। याद रखिएगा, पूनम खेत्रपाल सिंह को दिया गया था। मुझे पहचानो किसका उपन्यास है जिसके लिए साहित्य सम्मान, बहुत इम्पोर्टेंट है, साहित्य पुरस्कार दिया गया 2023 का, किसके लिए? मुझे पहचानो के लिए। ये किसका उपन्यास है? तो एक लोग आए थे, संजीव, याद रखिएगा, संजीव आए थे,
उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। मुझे पहचानो 2023 का मतलब जो साहित्य पुरस्कार है, याद रखिएगा। ये भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और हमारे जो चंद्रयान 3 है उसकी सफलता से प्रभावित होकर एक कोई देश है जिन्होंने ये पुरस्कार दिया इसरो को, तो वो कौन सा देश है? हम ऑप्शन देते हैं, स्विट्जरलैंड है, स्पेन है, फ्रांस है या आइलैंड है। तो कौन सा होगा? आइलैंड द्वारा दिया गया है, ठीक है। और एक उद्यमी है जिनको चैंपियन ऑफ चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो वो उद्यमी कौन से हैं? तो वो बिपिन चंद्रा, जो आपकी हिस्ट्री की बुक आती है, मॉडर्न हिस्ट्री की, जान लीजिए, उन्हीं से रिलेट कर दीजिए, वो पूरा चेंज ही कर दिए, चैंपियन ऑफ चेंज। तो बिपिन चंद्रा, तो आप देखिए रिवीजन भी हो गया हमारा। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। आप जान लीजिए, अगर इस चैनल पे आए हैं तो हमारा ये मोटो एकदम नहीं होता कि हम आपको बता दें कितना क्वेश्चन हुआ, ये हो गया, चलिए हो गया। अपना कोटा नहीं पूरा करना, जब तक आपको याद ना हो जाए तब तक हम आपको याद करवाते रहेंगे, साम दाम दंड भेद से, ठीक है। अल सल्वाडोर 11 नंबर का। अल सल्वाडोर में 19 नवंबर 2023 को संपन्न मिस यूनिवर्स, याद रखिए अल सल्वाडोर कहाँ है? तो मध्य अमेरिका वाला, जिससे ये पूरा वो अमेरिका, ये छोटा सा पतला सा पनामा से जुड़ा है, तो यहीं पे अल सल्वाडोर है। बहुत क्रिप्टो करेंसी के बारे में फेमस रहता है ना, बिटकॉइन उनके बारे में फेमस रहता है अल सल्वाडोर। मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता में की विजेता रही। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2023 की। मिस निकारागुआ सेनिस पॉलसिस, याद रखिएगा सेनिस पॉलसियुस, तो यही रही, ठीक है। इनका प्रोनाउंसिएशन पढ़ लीजिएगा, सेनिस पॉलसिस। 12 नंबर के, तो वह आयरिश लेखक जिनको उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग, याद रखिएगा प्रॉफिट सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन है? बुकर पुरस्कार वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार किसके लिए मिला है? उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। प्रॉफिट सॉन्ग याद रखिएगा पॉल लिंच, याद रखिएगा पॉल लिंच के लिए मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का वह उपन्यास अंग्रेजी अनुवाद जननी कन्नड़ द्वारा, जिसके द्वारा अनुवाद को 2023 के साहित्य के जेसीबी पुरस्कार से, याद रखिएगा, जिसके द्वारा अंग्रेजी के 2023 के जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वह कौन सा? फायर वर्ड है, याद रखिएगा फायर वर्ड। अब आपसे पूछे साहित्य अकादमी के लिए कौन सा उपन्यास था? तो साहित्य अकादमी के लिए उपन्यास मुझे पहचानो के लिए, याद रखिएगा मुझे पहचानो के लिए कौन जीता? संजीव कुमार, ठीक है, याद रखिए संजीव कुमार। 14 नंबर का देखते हैं। वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें वर्ष 2023 के लिए प्रदत्त प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार, याद रखिएगा 2023 के लिए अंतर्गत हीरो ऑफ द होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया। तो 2023 का अगर रमन मैग्सेसे पुरस्कार पूछे तो किसको दिया गया? ये डॉक्टर रवि कन्नन को। और हीरो ऑफ द होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किसको किया गया? देखिए यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनता है, सब लोग क्या पढ़ के जाएंगे? रमन मैग्सेसे पुरस्कार, यही रवि कन्नन। लेकिन अगर ये पूछ लिया हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर, तो कौन बताएगा? क्योंकि कोई नहीं पढ़ के जाएगा। तो इसको सम्मान किनको सम्मानित किया गया? डॉक्टर रवि कन्नन को सम्मानित किया गया है। चलते हैं, ये किससे रिलेट करते हैं रवि कन्नन? तो याद रखिएगा ओन्कोलॉजी से रिलेट करते हैं, ठीक है, ओन्कोलॉजी इनका ये भी पूछ लिया जाता है। आंध्र प्रदेश स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों में पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया। तो कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है? तो बताइए कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है? वो विजयवाड़ा है, ठीक है, तो विजयवाड़ा है। 16 नंबर का देखते हैं। जेएसपी फाउंडेशन की अध्यक्ष जिन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान एवं अस्थायी सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, वह कौन है? सालू जिंदल हैं, याद रखिएगा सालू जिंदल हैं।
अब देखिए ये क्वेश्चन, हाल ही में किसे लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। द लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया सलमान रुश्दी को। याद रखिएगा, सलमान रुश्दी को द लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक बनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मन ई बोरलॉग प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक कौन बनी है? तो स्वाति नायक बनी है। याद रखिएगा, स्वाति नायक जी बनी है। अब देखिए उसके बारे में देख लेते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार के दो अन्य भारतीय विजेता कौन हैं? आदिति मुखर्जी हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में दे सकता है ऐसे कि आदिति मुखर्जी को 2012 में मिला है, तो हाँ कह देंगे, हाँ 2012 में मिला है फिल्म। और महालिंगम गोविंदराज, ठीक है, तो ये 2022 में, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ हिंदी सिनेमा की किस अभिनेत्री को उनके सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए 2021 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस बार का दादा साहब फाल्के किसको मिला है? वहीदा रहमान को। याद रखिएगा, वहीदा रहमान को मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2023 में नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को, ठीक है, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड, याद रखिएगा, एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले नवंबर 2023 में कौन बने हैं? वीरदास। नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। 22 नंबर का देखते हैं। नवंबर 2023 में किस संस्था को द इकोनॉमिस्ट टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सप्लेशनल एम्प्लॉई एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किस संस्था को? जल विद्युत संगठन NHPC, ठीक है, NHPC को सम्मानित किया गया है। 23 नंबर का देखते हैं। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से दाऊदी बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को सम्मानित किया गया है। किसको? दाऊदी बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर का। वह राज्य जहां के सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। तो ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार राष्ट्र किसको प्रदान किया, ठीक है, किसने? तो याद रखिएगा, तो कर्नाटक राज्य निगम ने शुरुआत किया, ठीक है, कर्नाटक राज्य निगम ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य परिवहन निगम 27 से 29 अगस्त 2023 तक रूस के मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि पहला ब्रिक्स इनोवेशन फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पे? रूस के मॉस्को में आयोजित किया गया। में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023, याद रखिएगा, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? सांता थोंटम, याद रखिएगा, सांता थोंटम को सम्मानित किया गया। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम कहाँ पे? मॉस्को में। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे? सांता थोंटम को सम्मानित किया गया। अब चलिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जितना हमने पूरा पढ़ा है। तो JCB पुरस्कार से सम्मानित किया गया
कौन सा उपन्यास? फायरवर्ड, याद रखिएगा, फायरवर्ड को जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कौन सा इम्पोर्टेंट था? मुझे पहचानो, मुझे पहचानो क्या है? साहित्य अकादमी। किसने मतलब इसको लिखा है? लेखक कौन है? तो कौन है? याद रखिएगा, संजीव हैं। कौन है? संजीव हैं इसके लेखक। इम्पोर्टेंट है तभी मैं बता रहा हूँ बार बार। गोल्डन पिकॉक पुरस्कार, बताइए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसको मिला है? ठीक है, तो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? एंडलेस बॉर्डर, याद रखिएगा, एंडलेस, एंडलेस। अभी ये सब आप जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे काम आएगा। एंडलेस बॉर्डर से सम्मानित किया गया है आपका गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से। किसको? एंडलेस बॉर्डर को। मिस यूनिवर्स कौन बनी है? मिस यूनिवर्स 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, बहुत टेढ़ा मेढ़ा नाम था। कौन? सुन्निस पलायोसिस, याद रखिएगा, कैसे लिखा जाएगा? पलासियोस, शायद यही था। तो ठीक है, सुन्निस पलायोसियोस, ठीक है, तो यही याद रख लीजिए। कुछ भी याद रख लीजिए, वहाँ याद आना चाहिए बस, ठीक है। अब बताइए भूटान का जो नेशनल अवार्ड, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल, तो एक पूनम जी हैं, उनको सम्मानित किया गया, पूनम खेत्रपाल सिंह को, ठीक है, तो याद रखिएगा। स्वाति नायक किस लिए प्रसिद्ध थी? स्वाति नायक अभी हम बताए थे, तो नॉर्मल ई बोरलॉग पुरस्कार, याद रखिएगा, स्वाति नायक जो हैं नॉर्मल ई बोरलॉग पुरस्कार, तीसरी महिला बनी है, तीसरी भारतीय वैज्ञानिक महिला बनी है, ठीक है, याद रखिएगा, तीसरी महिला भारतीय वैज्ञानिक बनी है। और एक सब बहुत इम्पोर्टेंट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको मिला है? तो वहीदा रहमान को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको मिला है? वहीदा रहमान को, ठीक है। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले चौथे भारतीय कौन है? तो सैयदना लिखिए, सैयदना मुक़द्दस सैफुद्दीन, तो सैयदना सैफुद्दीन याद मतलब यही याद रख लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो सैयदना याद रख लीजिएगा, ठीक है, चौथे सम्मान। चलिए अब हम इसका इतना देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं आगे हमारा क्या कर रहा है। यहाँ तक हो गया, ये देखिए एमी अवार्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है, 26 नंबर का। 91वें एमी अवार्ड 2023 से, याद रखिए 91वें एमी अवार्ड 2023 जीतने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन बनी है? तो ये जो सीरियल बनाती हैं ये इनके लिए फेमस, ये बहुत फेमस है सीरियल के लिए, तो एकता कपूर, ठीक है, इनका सीरियल बहुत हिट होता है। तो 91वें एमी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? एकता कपूर को 91वें एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पणजी गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023, अभी देखिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ? गोवा के पणजी में, बताए नहीं, तो संपन्न 54वें किस बॉलीवुड अभिनेत्री को फॉर मेकिंग ऑडियंस डिटेक्शन इन इंडियन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो माधुरी दीक्षित को, ठीक है, याद रखिएगा, माधुरी दीक्षित को। गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला, तो गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी जो, अब वो केंद्र में मंत्री भी थे ना, तो वो कैबिनेट मंत्री भी थे, तो ये गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके नाम पर मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 से किस युवा वैज्ञानिक को दिया गया? तो किसको दिया गया? इसरो के डॉक्टर माधव राज को, याद रखिएगा, इसरो के डॉक्टर माधव राज को दिया गया मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक अवार्ड। 29 नंबर, केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित, तो ये भी याद रखिएगा किसके द्वारा निर्देशित है यह फिल्म? तो किसके द्वारा? जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा, ये भी पूछ सकता है। निषेध, वह फिल्म जिसे फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ने 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों के विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक रूप से प्रविष्ट के रूप में चुना गया है? तो याद रखिएगा 2018 एवरीवन इज ए हीरो, तो ये 2018 में जो बाढ़ आई थी उस पे फिल्म बनी थी, तो उसमें दिखाया गया है कि कैसे लोग एक दूसरे की सहायता हेल्प करते हैं, तो काफ़ी रियलिटी पर बेस्ड भी थी मतलब फिल्म है,
तो यही है 2018 एवरीवन इज हीरो। तीसवां देखिए, शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2022 का, याद रखिएगा, वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? तो कोविड योद्धाओं को, ठीक है, याद रखिए, कोविड योद्धाओं को दिया गया 2000 इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। और वर्ष 2023 का शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया? तो अभी जो इजराइल और आपका ये फिलिस्तीन में, मतलब गाजा में जो ये हमास के विरुद्ध लड़ाई हो रही है, उनके बीच मतलब सुलह करवाने, सुलह मतलब शांति समझौता करवाने के लिए ये दोनों लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। कौन हैं? प्रसिद्ध पियानो वादक और म्यूजिक कंडक्टर डैनियल बारेनबोइम, याद रखिएगा, डैनियल बारेनबोइम, ये अर्जेंटीना के हैं। अर्जेंटीना आपका साउथ, ये सॉरी इंडिया में बना रहे हैं, ऐसे अर्जेंटीना है, ठीक है। तो यहाँ अर्जेंटीना नीचे। और शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्वाद, ठीक है, शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्वाद, ये फिलिस्तीन के हैं और ये अर्जेंटीना के हैं। ये दोनों शांति चाहते हैं, शांति बहुत प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए इनको 2023 में इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 32 का देखते हैं, कोरोना काल के दौरान किए गए उसके उत्कृष्ट कार्यों के बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किस बैंक को किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसे बैंक जिसमें जाके वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है, ठीक है, कोई सुनने वाले नहीं है, मतलब थोड़ा सा इमेज ये सॉरी, मुझे लगा SBI की बात हो रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रहा है, तो सही, इसके बारे में सही, इसमें कुछ वो नहीं है, ये अच्छा काम करता है, ठीक है। मेरे दिमाग में SBI था, SBI में थोड़ा सा काम सही नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से। तो एकदम आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ग्रैमी अवार्ड 2023 इसके बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया? तो बताइए, भारत के किस गीत को नामांकित किया गया? तो एम्बिडेंस इन मिलेट्स, याद रखिएगा, एम्बिडेंस इन मिलेट्स जो है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में, इस गीत को ग्रैमी अवार्ड, देखिए ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में किस गीत को नामांकित किया गया? एम्बिडेंस इन मिलेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? अब देखिए 2024 में क्या था, 2023 में क्या था, मतलब मिलेट्स, हम सब क्या इंडिया, हम सब मिलेट्स डे मनाए, मतलब पूरा साल मिलेट्स की पर फोकस था हमारा, तो 2024 में उसका गाना बना दिया गया, ऐसे याद रख दीजिएगा, ठीक है। वह भारतीय नवाचार जिसे वर्ष 2023 के अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? S4S टेक्नोलॉजी को, याद रखिएगा, S4S टेक्नोलॉजी को, भारतीय नवाचार जिसे अर्थशास्त्र पुरस्कार से S4S टेक्नोलॉजी को, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए S4S टेक्नोलॉजी को अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण में और उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। 35 में देखिए, मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के वह लेखक और नाटककार जिन्हें 2023 के नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बताइए, नोबेल साहित्य का पुरस्कार किनको दिया गया? तो जॉन फॉसे को दिया गया, याद रखिएगा, जॉन फॉसे को नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया गया। कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। ये भी पूछ सकता है, कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं, जॉन फॉसे। 36 नंबर का देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को किस संस्था को 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उसे प्रेसिडेंट कलर राष्ट्रपति का मिशन से सम्मानित किया? तो बताइए किस संस्था को किया? तो वो संस्था है पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज AFMC को, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट कलर से किसको सम्मानित किया गया? पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज को। 36 इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ देखते हैं,
किस भारतीय धर्मगुरु को नवंबर 2023 में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइए किसको सम्मानित किया गया? तो श्री श्री रविशंकर जी को। ठीक है, द एमिसरी ऑफ पीस से सम्मानित किया गया श्री श्री रविशंकर जी को। चलिए 38 नंबर का देखते हैं। अनुभवी गीतकार और पटकथा लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो कौन है? जावेद अख्तर हैं। याद रखिएगा, जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 29 नंबर का देखते हैं। नवंबर 2023 में किस अनुभवी उद्यमी को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, याद रखिएगा, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। डॉक्टर सोमदत्त सिंह को सम्मानित किया गया है। आपका टेस्ट की बारी आ रही है, अभी तैयार रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। बंगलौर का वह 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में लंदन में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, मतलब ये 10 वर्ष का था, छोटा सा था, जाके फ़ोटो खींच लिया था तो उसको अवार्ड भी मिल गया। तो बिहान ताल्या विकास को। ठीक है, याद रखिएगा, उसका नाम क्या है? बिहान ताल्या विकास। ठीक है, केन्या के भीड़भाड़ वाले दादाब शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देने के लिए किस पत्रकार और सोमालिया के पूर्व शरणार्थी को UNHRC के प्रतिष्ठित नॉनसेन, याद रखिएगा, नॉनसेन पुरस्कार 2023। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि बच्चों को मतलब किताबें दी हाथ में। ठीक है, तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया अदुल्हारी लारी मीरे को। ठीक है, याद रखिएगा, अदुल्हारी मीरे, मतलब आप पढ़ लीजिएगा, इनका यही प्रोनाउंसिएशन है। एजुकेट गर्ल्स के संस्थापक जिन्हें 29 नवंबर 2023 को वाइज 11, याद रखिएगा, वाइज 11 शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित वाइज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किनको? सफ़ीना हुसैन को। ठीक है, सफ़ीना हुसैन को सम्मानित किया गया। चलते हैं अब हम अपने टेस्ट की तरफ। टेस्ट के लिए आप तैयार रहिए। आज आपका टारगेट है, लाइक का टारगेट मैं नहीं दे रहा हूँ, वो सब मुझे विश्वास है आप सब कर देंगे, लाइक सब्सक्राइब। ठीक है, आप सब कर दिया करिए, क्योंकि हमको ये थोड़ा सा ये जो PPT है फिर वो बनाने में, ये सब बनाने में लगभग 2 से ढाई घंटा लग जाता है। सिर्फ मैं आपके लिए ही इतना मेहनत करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको याद हो सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और आपको थोड़ा सा समय देंगे, आप करेंगे। ठीक है, 38 प्लस टारगेट आप रहेगा। ठीक है, आपका जैसे आप लिखिए वैसे नीचे पेन कॉपी रख लीजिए, वो एक ऐसे मतलब जो सही होता रहे वैसे ऐसे कर लीजिए, गिन लीजिएगा। इसके बाद लास्ट में गिन लीजिएगा कितना हुआ, इसके बाद कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा हमको कि आपने इतना सही कर दिया। पहला देखते हैं क्या है। दिसंबर 2023 में कवयित्री सुकृता पाल को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 से, याद रखिएगा, टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो उनकी किस कृति के लिए बताइए। अब आपकी बारी है, तो बताइए कौन सा है। तो अगर सही होगा तो आप सही कर दीजिए, गलत है तो गलत। तो देखिए ये वाला आपका सही है, साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। याद रखिएगा, साल्ट एंड सेलेक्टेड पोएम्स। ठीक है, तो चलिए ये सब तो हम पढ़े ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। फिर दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा आपका सही है। हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उनके उपन्यास मुझे पहचानो, याद रखिएगा, मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, मुझे पहचानो के लिए तो कौन है वो बताइए। संजीव हैं कि राहुल है कि अजय हैं या नीरज हैं? तो याद रखिएगा संजीव हैं, याद रखिएगा संजीव हैं। मुझे आशा है कि आप दोनों क्वेश्चन सही कर दिए होंगे। तीसरा देखिए कौन सा सही होगा। दिसंबर 2023 में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो बताइए किसको सम्मानित किया गया? पूनम जी को कि सोनम जी को कि जीवन को कि राजू को?
तो बताइए, हम पूनम ही पढ़े हैं, तो पूनम खेत्रपाल सिंह को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल भूटान के प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्योमो पुरस्कार, याद रखिएगा न्योमो पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो बताइए किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर सविता लॉडेज, याद रखिएगा प्रोफेसर सविता लॉडेज को सम्मानित किया गया। किसको? प्रोफेसर सविता लॉडेज को। अगर मैं थोड़ा जल्दी बता दूं, अब पॉज करके देखिए इत्मीनान से इसके बाद। अब इसको देखिए, कौन आपको पुरस्कार चंद्रयान को दिया है, मतलब ये इसरो को दिया गया है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आप बताइए। इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023 से, तो याद रखिएगा ये भी पूछ सकता है कौन सा अवार्ड दिया गया। तो अवार्ड का नाम भी याद रखिएगा, लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023 से दिसंबर में सम्मानित किया गया। तो कौन से देश द्वारा? स्पेन के द्वारा, या आइलैंड के द्वारा, या स्विट्जरलैंड के द्वारा, या इटली के द्वारा? तो याद रखिएगा आइलैंड के द्वारा। ठीक है। इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स द्वारा हाल ही में किस उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? बताइए किस उद्यमी को चैंपियन ऑफ चेंज से सम्मानित किया गया? तो देखिए सब विपिन चंद्रा ही हैं सब, सिर्फ हम यहाँ पर चेंज थोड़ा कर दिए हैं, ये इनको हम एक ही साथ लिखे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए कई बार पढ़ें तो। ठीक है, तो बताइए कौन वहाँ यहाँ पर ऑप्शन होगा? तो विपिन चंद्रा CEO ऑफ एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा विपिन चंद्रा CEO ऑफ एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी। दिसंबर 2023 में किस देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से 2023 से सम्मानित किया गया? तो बताइए किसको सम्मानित किया गया, मतलब किस देश के NGO को? तो कौन सा देश है? अफगानिस्तान है। आई होप आपका सही हो रहा होगा। दिसंबर 2023 में फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च सम्मान लीजियन ऑफ ऑनर, याद रखिएगा लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो वो कौन है? R लतिशांका है, सीमा कोहले, BR लतिशांका, RV लतिशांका। देखिए कन्फ्यूज मैंने किया आपको, तो आपको बताना होगा कौन सी हैं। अगर वहाँ ध्यान से पढ़े होंगे तो यहाँ बता दिए होंगे। ठीक है, तो कौन है? BR लतिशांका। तो BR लतिशांका है, याद रखिएगा BR लतिशांका है। दिसंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइए कौन है? यहाँ हमने यही चेंज किया है, निखिलेश डे हैं कि ये सब सही है। थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, मैं थोड़ा सा ही चेंज क्यों करता हूँ? क्योंकि ऐसे तो वहाँ ऑप्शन देगा नहीं जब आपका पेपर होगा। तो यहाँ पर अगर पूरा पढ़े रहेंगे तो उधर से आपका जैसे ये निखिलेश, ये निधि, मतलब ऐसे ऑप्शन तो वहाँ देगा नहीं। तो ये थोड़ा सा पढ़े रहेंगे, थोड़ा सा आपको याद आता रहेगा, हाँ निखिल से यन से कुछ ही पढ़े थे हम। ठीक है, तो वहाँ पर तुरंत आप कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस पुरस्कार, तो निखिल डे, याद रखिएगा RTI कार्यकर्ता निखिल डे। 10वां नंबर देखते हैं। नवंबर 2023 में पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय ये फिल्म फेस्टिवल, तो कहाँ संपन्न हुआ? पणजी गोवा में। ठीक है, फेस्टिवल किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइए किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कौन से फिल्म को? एंडलेस बॉर्डर। ठीक है, याद रखिएगा एंडलेस बॉर्डर को सम्मानित किया। 10 क्वेश्चन हो गया। हमको आशा है कि लगभग आपका 10, बहुत लोग का 10 ही हो गया होगा, बहुत लोग का एक आध गलत होगा, तो हो सकता है 9 हो गया हो। ठीक है, या 8 हो गया होगा। तो चलिए 10 क्वेश्चन हो गया, अभी आपके पास काफ़ी क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो चलते हैं 38 प्लस क्वेश्चन करिए। ठीक है, अल सल्वाडोर ने 19 नवंबर 2023 को संपन्न मिस यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता में कौन सा विजेता रही हैं? तो बताइए कौन विजेता रही हैं? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में बताइए कौन सा है? तो मिस निकारागुआ की सेनिन पलोनसेसिस, याद रखिएगा सेनिन पलोनसेसिस, यही हमने चेंज किया था। ठीक है, सेनिन पलोनसेसिस। 12 नंबर का देखते हैं।
12 नंबर को वह आयरिश लेखक जिनको उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग, याद रखिएगा, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बताइए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किन को सम्मानित किया गया है? पॉल लिंग, पॉल लिए, पॉल लिंच। तो पॉल लिंच, तो याद रखिएगा पॉल लिंच को, ठीक है, पॉल लिंच को सम्मानित किया गया। किसको? पॉल लिंच को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तमिल लेखक पेरुरन मुरुगन का वह उपन्यास अंग्रेजी अनुवाद जननी कन्नड़, जिसके अनुवाद को 2023 के साहित्य का JCB पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो कौन सा पुरस्कार है? बताइए वो उपन्यास कौन सा है? फायर ब्राडर, फायर वर्ड, फायर बर्ग, फायर बर्ड्स। तो हम बताएं, अभी हम आपको बताए थे फायर बर्ड्स, याद रखिएगा फायर बर्ड्स। 14 नंबर का देखते हैं। वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें 2023 के लिए प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे 2023 के अंतर्गत हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर, याद रखिएगा हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया, वो कौन है? तो ये तो आप बता ही देंगे, डॉक्टर रवि कन्नन, ठीक है। 15 नंबर का देखते हैं। 15 नंबर हमारा कह रहा है आंध्र प्रदेश स्थित वह रेलवे स्टेशन, मतलब आंध्र प्रदेश का कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण दिया गया है? तो कौन सा रेलवे? विजयवाड़ा है, नंगलोर है, कोलार है, या कोई नहीं है? तो कौन सा है आपका? विजयवाड़ा है। तो याद रखिए विजयवाड़ा। चलिए देखते हैं 16 नंबर का। JSB फाउंडेशन की अध्यक्ष जिन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान एवं अस्थायी सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया, तो वो कौन है? बताइए। तो रानी जिंदल है, सालू जिंदल है, रूसी जिंदल हैं, या भानु जिंदल हैं? तो याद रखिएगा वो सालू जिंदल हैं, ठीक है। हाल ही में किसे लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग, याद रखिएगा डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, याद रखिएगा द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? रवि कन्नन को, सलमान रुश्दी को, स्वाति नायक को, या अभय बनर्जी को? तो बताइए किन को सम्मानित किया गया है? तो ये सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 18 नंबर का बताइए कौन सा? देखिए 2 बार आप पढ़ लिए, वही क्वेश्चन 2 बार पढ़ लिए, आपके दिमाग में अब बैठ गया होगा। अब पेपर में जाते समय आप रिवीजन करिए चाहे मत करिए, आप वहाँ पर जाके क्वेश्चन 100% मैं गारंटी देता हूँ आप सही कर देंगे। सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में नॉर्मल इबोलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक बनी है। तो बताइए तीसरी भारतीय वैज्ञानिक कौन बनी है? तो स्वाति नायक जी बनी है, ठीक है, याद रखिए नॉर्मल इबोलॉग कौन वैज्ञानिक बनी है? स्वाति नायक जी पढ़े हैं। थोड़ा सा समय भले लगता है क्योंकि बार बार आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन बार बार करते हो तो वहाँ भी समय लगता है आपका, तो यहाँ भी आपका समय लग रहा है लेकिन आपको याद हो जा रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा होगा तो नीचे बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, थोड़ा सा अगर आपको लगे कि हाँ हमको याद हो रहा है। यहाँ लिखा है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार के 2 अन्य भारतीय विजेता हैं। तो बताइए उसके मतलब जो 2 अन्य विजेता हैं तो वो कौन कौन से हैं? इसका भी हमने बना दिया है। तो हमने क्या चेंज किया? सिर्फ यही चेंज किया है, और वहीं आदित्य मुखर्जी हैं और महालिंगम गोविंदराज, ठीक है, याद रखिएगा। 69वें वो मतलब वो क्वेश्चन आप अपने 42 में मत जोड़िएगा, ठीक है, ये सब देखिएगा। 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ हिंदी सिनेमा की किस अभिनेत्री को उनके सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया? किन को सम्मानित किया? वहीदा रहमान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, रामानंद को? तो याद रखिए वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2023 में नेशनल मेटोलॉजिस्टिक अवार्ड 2023, याद रखिएगा नेशनल मेटोलॉजिस्टिक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए किसको सम्मानित किया गया है? देवेश भट्टाचार्य, देवाशीष भट्टाचार्य, या देवानंद भट्टाचार्य, या देवानी भट्टाचार्य? तो किसको? देवाशीष भट्टाचार्य,
याद रखिएगा देवाशीष भट्टाचार्य, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया, देवाशीष भट्टाचार्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बताइए कहाँ हमने चेंज किया है, सिर्फ यहीं चेंज किया है, ठीक है, और वीरदास ही वही हैं, ठीक है। तो कौन है? वीरदास नेटफ्लिक्स स्टैंड अप, याद रखिएगा, यहाँ देखिए नेटफ्लिक्स स्टैंड अप ये हैं आपके, ठीक है, याद रखिएगा ये है, ठीक है, नेटफ्लिक्स वाले, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, 22 नंबर का देखते हैं। नवंबर 2023 में किस संस्था को द इकोनॉमिक टाइम ऑफ HR वर्ल्ड एक्सप्रेशन एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है, मतलब किस संस्था को? तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक को, जल विद्युत संगठन NHPC को, या खाद्य संगठन का हिंदुस्तान पेट्रोलियम तो को किसको सम्मानित किया गया है? जल विद्युत संगठन NHPC को, याद रखिएगा। ये देखिए नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो बताइए कुछ ये कौन बने हैं? तो सिर्फ हमने यही चेंज किया है और सब कुछ वही है। तो बताइए कौन हैं? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम कहते हैं मुफद्दल, ठीक है, मुफद्दल। तो कौन से हैं? दाऊदी बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैयदना मुफद्दल। तो ये आपका इसमें कन्फ्यूज होंगे ना, ठीक, इसमें और इसमें, तो दोनों एक ही है, याद रखिएगा। डॉक्टर सैयदना मुफ ऐसे लिखा जाता है, मुफा आधा दा दाल है, ठीक, इसमें एक ही दा था, ये इसमें ये वाला दा था। तो याद रखिएगा कोई भी आप लगा दीजिए, दोनों ही आपका सही है, ठीक, उतना आप नहीं देखेंगे, ठीक है। ये आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी लगा दीजिए, ये भी लगा दीजिए। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, यही है। जो लोग ये लगाए होंगे उनका सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 24 का देखते हैं। वह राज्य जहां सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। मतलब वो जो राष्ट्रीय पुरस्कार स्कॉच का इन्होंने जीता, किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा किया था। तो वो कौन सा आपका राज्य है? तो बताइए आंध्र प्रदेश है कि कर्नाटक है, केरल है कि तमिलनाडु है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। वो आंध्र प्रदेश बोल रहे हैं क्या? तो आंध्र प्रदेश नहीं, सॉरी, आंध्र प्रदेश नहीं, कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर गलती हो रही थी, कर्नाटक राज्य है, ठीक है, कर्नाटक राज्य है। तो कर्नाटक राज्य के लिए स्कॉच पुरस्कार सम्मानित किया गया, ठीक है, कर्नाटक राज्य परिवहन निगम, ठीक है, याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य परिवहन निगम, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है। आंध्र प्रदेश मत लगाइएगा, कर्नाटक लगाइएगा। 27 से 29 अगस्त 2023 तक रूस के मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? बताइए किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? शांता ठोटम को, शांति योहम को, रवि सिंह को, नेहा को? तो शांता ठोटम को, याद रखिएगा, शांता ठोटम को। 26 का देखते हैं, 91 एमी अवार्ड 2023, याद रखिएगा, 91 एमी अवार्ड 2023। डायरेक्टर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रोड्यूसर कौन बनी है? तो बताइए कौन बनी है? आलिया भट्ट या एकता कपूर, रानी मुखर्जी या प्रमिला टैगोर? तो ये कौन है? एकता कपूर जी हैं, ठीक, एकता कपूर, सीरियल वाली। ये देखिए पणजी गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को फॉर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंडियन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किन को सम्मानित किया गया है? तो ये बताइए किन को सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा माधुरी दीक्षित को। तो माधुरी दीक्षित को सम्मानित किया गया है। किन को? माधुरी दीक्षित को सम्मानित किया गया है।
28 गोवा सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 से किस युवा वैज्ञानिक को दिया गया? तो बताइए कौन से युवा वैज्ञानिक को दिया गया? तो याद रखिएगा इसरो के डॉक्टर माधव राज को दिया गया। किसको? इसरो के डॉक्टर माधव राज को। 29 का देखिए, केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित वह फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 के ऑस्कर पुरस्कार के विदेशी भाषा में फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया, तो बताइए वो कौन सा है? तो देखिए हमने सिर्फ यही चेंज किया है, तो बताइए वो कौन सा है जो केरल बाढ़ पर आधारित थी फिल्म? तो वो थी 2018 एवरीवन इज ए हीरो। 2018 एवरीवन इज ए हीरो। 30 का देखिए, शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बताइए किसको सम्मानित किया गया? तो मलेरिया योद्धाओं को, या निपा योद्धाओं को, या कोविड योद्धाओं को, या तपेदिक योद्धाओं को? तो याद रखिएगा सिंपल है, कोविड योद्धाओं को। 31 नंबर का देखते हैं, वर्ष 2023 में शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2022 का था, ये 23 का था, किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? तो हम कहाँ पे चेंज किए हैं? यहाँ सिर्फ एक जगह चेंज किए हैं, जान लीजिए, वो भी बता दे रहा हूँ, सिर्फ यहाँ चेंज किए हैं बस। और यहाँ चेंज किए हैं, ये देखिए यहाँ, और ये यहाँ। तो बताइए डेनियल बारेनबोइम है कि डेनियल बारेन है सिर्फ, डेनियल सैम है सिर्फ, या डेनियल हिक्स हैं? ये वाले सही हैं आपका। ये शांतिकार का अली अबुआद ये सही है, सिर्फ यही चेंज था, ठीक है। तो डेनियल आपका बारेनबोइम है, ठीक है, डेनियल बारेनबोइम। तो प्रसिद्ध पियानो वादक म्यूजिक कंडक्टर डेनियल बारेनबोइम और शांति कार्यकर्ता अली अबुआद फिलिस्तीन के हैं, ये अर्जेंटीना के हैं, तो इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा ये वाला आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना काल के दौरान किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, याद रखिएगा, चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बताइए किस बैंक को? तो कौन सा बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया। यहाँ देखते हैं, ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को शामिल किया गया? तो बताइए भारत के किस गीत को मतलब शामिल किया गया? तो ऑप्शन है आपका एम्बेडेंस इन मिलेट्स। तो एम्बेडेंस इन मिलेट्स कहाँ है? एम्बेडेंस इन मिलेट्स है, एम्बेडेंस इन मिलेट्स है, एम्बेडेंस इन मिलेट्स है, ये भी एम्बेडेंस इन मिलेट्स है। तो आप कोई भी लगा दीजिए, आपका आंसर सही है, एम्बेडेंस इन मिलेट्स, ठीक है, एम्बेडेंस इन मिलेट, ये आपका सब सही है, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर यहाँ से मिलेगा। चलिए ये देखते हैं, वह भारतीय नवाचार जिसे वर्ष 2023 के अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बताइए हम सिर्फ यही चेंज किए हैं, तो वो कौन सा होगा? यस 4 यस होगा, यस 8 यस होगा, यस 7 यस होगा, यस 5 यस होगा? तो याद रखिएगा S4 यस, तो यहाँ तो लिखा ही गया है S4 यस टेक्नोलॉजी अपशिष्ट निर्माण उनके प्रयासों से सम्मानित किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने के लिए नॉर्वे के वह लेखक नाटककार जिन्हें 2023 का नोबेल साहित्य पुरस्कार, आपको याद होना चाहिए, हमने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला ऑप्शन डाला है, तो कौन है? जॉन फॉसे हैं, जॉन फंसे हैं, जॉन फॉर हैं, जॉन ऑफ हैं? तो बताइए जॉन कौन है? तो याद रखिएगा जॉन फॉसे हैं, फॉसे ये वाले हैं, फंसे नहीं है, फॉर नहीं है, फॉर जॉन फॉसे, तो याद रखिएगा इनको लिख देते हैं जॉन फॉसे। 36 देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को किस संस्था को 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उन्हें प्रेसिडेंट कलर राष्ट्रपति का निशान से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा है? यही चेंज हुआ है, ये कौन सा पुणे वाला है, नागपुर है कि ये मुंबई है, कानपुर है? तो याद रखिएगा पुणे के सशक्त बल चिकित्सा FMC कॉलेज को। 37 नंबर का देखते हैं,
किस भारतीय धर्मगुरु को नवंबर 2023 में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइए, द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो किसको? श्री श्री रविशंकर जी को, श्री श्री रविशंकर जी को सम्मानित किया गया। ये बताइए, अनुभवी गीतकार और पटकथा लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो किनको सम्मानित किया गया? तो कौन है? कुमार सानू है, जावेद अख्तर, अरिजीत सिंह या अरमान मलिक? तो जावेद अख्तर है, याद रखिएगा, जावेद अख्तर हैं। 39 नवंबर 2023 में किस अनुभवी उद्यमी को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बताइए, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो सोमदत्त सिंह है, सोमदेव सिंह है, सोमवती सिंह है, सोम सिंह है? तो सोमदत्त, याद रखिएगा, सोमदत्त सिंह हैं। ये बताइए, बंगलुरु की वह 10 वर्षीय छात्रा जिसने फ़ोटो ले ली थी, तो उनको मतलब कोई फ़ोटो ली थी तो उनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कौन है? तो वह हैं, कौन बताइए? ये विहान तल्या विकास हैं, विहान तल्या विकास हैं। ये देखिए, 41 को केन्या के भीड़भाड़ वाले दादाब शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देने के लिए किस पत्रकार को सोमालिया के पूर्व शरणार्थी को यूएनएचआरसी के प्रतिष्ठित नॉन सेन पुरस्कार से 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये कौन है? तो बताइए, तीनों में कौन है आपका? सिर्फ यही चेंज है, ठीक है। तो मिले हैं कि मिरे हैं? तो मिरांडे ये तो होंगे नहीं, तो इसमें कन्फ्यूज होंगे, मिले हैं कि मिरे हैं? तो याद रखिएगा, मिरे हैं, ये मिरे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एजुकेट गर्ल्स के संस्थापक जिन्हें 29 नवंबर 2023 को वाइज 11 शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित वाइज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? ठीक है, तो ये भी हमने थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश किया है। तो कौन है? सरीन है कि सबीना है कि सकीना है या सफ़ीना है? तो बताइए, सफ़ीना है, ये सफ़ीना हुसैन, मतलब सफ़ीना हुसैन है, याद रखिए। वाइज अवार्ड से सम्मानित किया गया तो सफ़ीना हुसैन को। तो 42 में अगर आपका चाहे जितना भी आया हो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम देखेंगे कि मतलब कितना आप सब मतलब कनेक्ट कर पा रहे हैं हमारी जो हम पढ़ाने के तरीके के हमारे, ठीक है। तो जाने से पहले अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। आपके जब सब्सक्राइबर अब लाइक आते हैं तो हमको वीडियो और भी ज़्यादा मतलब बनाने में मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।